साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज मैं बहुत दिनों के बाद उपस्थित हूँ तुला राशि के भविष्य फल के साथ। तो साथियों, आचार्य कृपाल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, मेरा ये तुला राशि का नवीन परिवार हमेशा फलता फूलता रहे, भगवान भोलेनाथ का हाथ इनके सिर पर रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे और धन धान्य से परिपूर्ण रहें। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि नवंबर माह का प्रथम सप्ताह आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले चर्चा करता हूँ आपकी हेल्थ के बारे में। साथियों, बहुत दिनों से आप हेल्थ क्राइसिस से गुजरते रहे, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रही, कोई न कोई समस्या चलती रही। कभी उदर विकार, कभी नसों की प्रॉब्लम, कभी दर्द की प्रॉब्लम, छोटी मोटी समस्याएं चलती रहीं, किसी को कोई गंभीर बीमारी भी रही। तो अब समय बदल गया आपका। छोटी मोटी बीमारियां, चाहे बड़ी बीमारी हो, आपको उससे निजात मिलेगी। डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाने आपको बंद हो जाएंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के बाद शिक्षा में विद्यार्थियों का मन लगेगा और जो अब तक विद्यार्थी मन करते रहे थे विदेश के लिए, विदेश जाने के अच्छे योग बन रहे हैं। किसी कंपटीशन क्वालिफाई के लिए भी आप तैयार रहेंगे और सफल होंगे। साथियों, आगे बात कर लें धन की स्थिति के बारे में। तो धन की आवश्यकता सभी को है, लेकिन धन से सभी लोग तुला राशि के जातक परेशान रहे। वो नहीं मिल पाया जिसकी आपको तलाश थी। तंगी में समय बीता और यहाँ तक स्थिति आई कि पैसे से आपको परेशानी हो गई और कर्ज की स्थिति भी बन गई थी। अब साथियों, बहुत कुछ आपको इसमें सुधार होने वाला है। धन की स्थिति ठोस दिखाई दे रही है, मजबूत दिखाई दे रही है और कर्जे से भी निजात मिलेगी। आर्थिक स्थिति पहले से बहुत मजबूत होती दिखाई दे रही है। ऐसे योग बन चुके हैं। साथियों, आपका कोई पुराना अटका हुआ काम जो पेंडिंग पड़ा था, नहीं बन रहा था, उसको बनने के भी बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और आपकी मेहनत का अब तक कोई फल नहीं मिला था, अब आपकी मेहनत का फल आपकी पहचान कराएगा और मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। कोई शुभ व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है जिससे आपको विशेष लाभ होगा। क्योंकि जब कोई श्रेष्ठ आदमी आपके जीवन में आता है तो वो लाभ लेकर आता है, और कोई दुर्जन बुरा व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो वो बुराइयां लेकर आता है, बुरे वक्त को लेकर आता है। तो ये शुभ व्यक्ति आपके जीवन में विशेष अच्छाइयाँ लेकर आ रहा है। साथियों, भाग्य आपका हर कदम पर साथ देने वाला दिखाई दे रहा है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। साथियों, पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा करें तो पारिवारिक जीवन आपको विशेष लाभकारी दिखाई दे रहा है। परिवार में जो इज्जत बरकत आपकी समाप्त हो गई थी,
दाम्पत्य जीवन दुखद हो गया था, हर समय लड़ाई झगड़ा और उल्टी सीधी बातें जो चलती थीं वो अब समाप्त हो जाएंगी और आपका पारिवारिक जीवन बहुत मधुर होता दिखाई दे रहा है। साथियों, जब पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है तभी आदमी की प्रोग्रेस हो सकती है। जब तक परिवार में सुलह नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, तब तक कोई भी आपके जीवन में खुशियों की लहर नहीं ला सकता है। तो अब परिवार का जीवन सुखमय होगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी तो खुशियों की लहर अपने आप दौड़ेगी। साथियों, आगे चर्चा करते हैं धन की स्थिति के बारे में। तो धन तो अब अचानक इतना आएगा जितनी आपको उम्मीद नहीं हो सकती है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र बहुत तेज़ी से बदल चुके हैं और कुछ बदलने वाले हैं। शुक्र का परिवर्तन, शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और शुक्र आपका परिवर्तन हो चुका है इस सप्ताह में। तो शुक्र के परिवर्तन से आपके जीवन में खुशियों की बहारें आने वाली हैं, क्योंकि शुक्र ही धन के कारक हैं, शुक्र ही सुख के कारक हैं, शुक्र ही भोग विलासिता की चीज़ों के कारक हैं। तो शुक्र देवता आपकी राशि के स्वामी हैं और वो धन धान्य से आपको परिपूर्ण करते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, व्यापार धंधे आपके विधिवत चलने लगेंगे जो अब तक ठप पड़े थे, और उनसे भी पैसा आएगा। पैसा तो एक से अधिक स्रोतों से आता दिखाई दे रहा है। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, आपके बॉस से जो अब तक नहीं बनती थी वो अब अच्छी पटरी खाने के योग हैं। साथियों, आपकी पत्नी से अब अच्छे संबंध हो जाएंगे जिससे आपका जीवन सुमधुर कटेगा। लव लाइफ की बात करें तो साथियों, मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ कि लव लाइफ में तो ज़्यादा अच्छा समय नहीं गुजरा आपका, क्योंकि आजकल के प्रेमी मतलब ही होते हैं। मतलब निकला और सटके। तो भाई मैं तो कहूँगा कि लव लाइफ में बहुत सोच समझ के कदम रखें, क्योंकि प्यार में धोखा भी मिल सकता है। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ कि प्यार में आप अच्छी तरह सावधान रहें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो प्यार में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि प्यार में धोखा है। फिर मैं कहता हूँ, हाँ हो सकता है भाई किसी के ग्रह नक्षत्र अच्छे पड़े हों, उसे लाभ मिल रहा हो, सभी का एक समान नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को प्यार में सफलता के योग नहीं दिखाई दे रहे। तो प्यार में सोच समझ के काम करें, कोई अपना पैसा न फंसाएं और सावधानी से प्यार की गाड़ी चलाएं। प्यार तो सभी को करना है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो प्यार के बिना हो। प्यार तो अति आवश्यक चीज़ है और प्यार में सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा आ गया है, पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आपका भाग्य 90% साथ देने वाला है, क्योंकि परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा और दाम्पत्य जीवन का भी सपोर्ट मिलेगा। सभी कार्य बनने के योग हैं। साथियों, आपके पुराने काम जो पेंडिंग में पड़े हुए थे, जिनसे आप निराश हो चुके थे और छोड़ चुके थे कि अब कुछ नहीं होना है, वो पुराने काम जो आपने सोचे थे वो सभी काम अब इस समयावधि में बनने वाले हैं। पुराने सपने आपने जो कितने सजोए कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, भूमि खरीदूँगा, वाहन खरीदूँगा, प्लॉट खरीदूँगा, मकान खरीदूँगा, लेकिन वो सपने साकार नहीं हुए। सोचते सोचते आपके सपने पेंडिंग में पड़ गए थे, आप भूल चुके थे उन सपनों को, उन सपनों पर धूल जम गई थी। लेकिन साथियों, मैं फिर कहता हूँ
कि ऐसा संयोग आपका आ गया है, ऐसे ग्रह नक्षत्र बदल गए हैं कि आपके सपने अब साकार होते दिखाई दे रहे हैं। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा और परिवार में नई ताजगी होगी। कोई मांगलिक कार्यक्रम आपका हो सकता है या योजना बन सकती है, मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। विवाह शादी के योग बहुत सुंदर हैं और नवीन प्रेमिका प्रेमी से भी भेंट हो सकती है। साथियों, उपाय के रूप में बताएं, जैसा कि मैं हर वीडियो में 3 तरह की बातें बताता हूँ। सबसे पहली तो बात यह है कि आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी किसी कीमत पर नहीं लानी है। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड। सफलता का सूत्र है कि अगर आपको सफल होना है तो पॉजिटिव रहें और कठिन परिश्रम करें। मेहनत से भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं और मेहनत का तो फल आपको मिलना ही है, क्योंकि गीता में साफ लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का आपको अधिकार है, फल देने का अधिकार परमात्मा को है। तो कर्म करते रहें, फल अवश्य परमात्मा देगा। साथियों, दूसरी बात यह है कि परमात्मा के सानिध्य में रहें, परमात्मा का भजन ध्यान करते रहें, अपने इष्ट को न भूलें। उसके साथ ही मैं भगवान भोलेनाथ का प्रेमी हूँ और उनका महामंत्र भी आपको बताया, ओम नमः शिवाय है। इसका जाप करते रहें। भगवान भोलेनाथ थोड़ी सी सेवा में जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, तो इनका ध्यान भजन करें, अवश्य ही आपका साथ देंगे। तो पहली बात यह है कि पॉजिटिव रहें, दूसरी बात यह है कि परमात्मा से जुड़े रहें और तीसरी बात यह है कि कर्म करते रहें। सत्कर्म से सभी समस्याएं दूर होती रहेंगी। ये मेरी 3 बातों का ध्यान रखें, आपके सभी दुख सभी कष्ट दूर होंगे। साथियों, आपको अगर जन्म कुंडली बनवानी है, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है या प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फ़ोटो अपने इष्ट का या भोलेनाथ का मंगाना है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप ये प्राप्त कर सकते हैं। कृपया फ़ोन न करें, फ़ोन स्वीकार नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, चलते चलते पुनः आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये चल रहा देवोत्थान का पर्व आपके लिए बहुत शुभ हो। सभी देव आप पर कृपा करते रहें। मेरा ये नवीन परिवार हमेशा फलता फूलता रहे, ये मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ओम नमः शिवाय लिखें, हर हर महादेव लिखें या अपनी कोई समस्याएं लिखें, ताकि मुझे आपके बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।